काइनेमेटिक्स लेक्चर 10, डी ए बाई डी टी, एक्सेलरेशन का डी ए बाई डी टी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये पहले के लेक्चर में देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और नॉन जीरो होगा तो वीटी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, एक्सटी ग्राफ जो है पैराबोला होगा, और उसमें अगर खुशी वाला है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और अगर दुखी वाला है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जैसे टाइम जीरो पे जो है स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम जीरो पे स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और टाइम 10 सेकंड पे स्पीड है 90 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 सेकंड में जो है 80 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा तो 1 सेकंड में कितना बढ़ा 8, तो एक्सेलरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वही होगा जो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज करेगा उसी को एक्सेलरेशन कहेंगे। और जैसे t इक्वल टू 0 पे स्पीड था 40 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 10 पे 80 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब 10 सेकंड में स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकंड बढ़ा तो 1 सेकंड में कितना बढ़ा 4, तो 4 हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, t इक्वल टू 3 पे t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था, t इक्वल टू 5 पे 70 मीटर पर सेकंड है तो 2 सेकंड में जो है 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा तो 1 सेकंड में कितना 25, तो एक्सेलरेशन हो गया 25, एक्सेलरेशन हो गया 25। ठीक है, अब t इक्वल टू 0 पे 20 मीटर पर सेकंड था और t इक्वल टू 10 सेकंड में अपोजिट डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड हो गया, तो इस साइन के से इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी -30 हो गया। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ये भी फॉर्मूला है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू -30 माइनस प्लस 20 अपॉन टाइम है 10 माइनस 0 तो -5 आ गया। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ में t इक्वल टू 0 पे स्पीड था 100 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 6 पे हो गया 40 मीटर पर सेकंड, तो 60 मीटर पर सेकंड घटा है कितना सेकंड में 6 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना घटा 10 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन हो गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में t इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन +20 दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन +20 दिया हुआ है टाइम 10 सेकंड तक। ठीक है, 80 ग्राफ हो गया तो इसका वीटी ग्राफ बनाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो 1 सेकंड में जो है 1 सेकंड में जो है 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से वेलोसिटी बढ़ता है, तो 10 में कितना बढ़ेगा 200, तो 10 और यहाँ पे वेलोसिटी 200 हो गया। ठीक है, अब लेकिन अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया होगा तो 1 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ेगा 20, तो 10 सेकंड बढ़ेगा 200, तो इनिशियल यहाँ पे 10 था इसलिए ये जो है 10 प्लस 200 210 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वीटी ग्राफ जो है ये 10 से यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 10 था इसलिए 10 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट t इक्वल टू 0, u इक्वल टू +50 दिया हुआ, एक्सेलरेशन -10 दिया हुआ है। एक्सेलरेशन -10 का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 घटेगा, तो वेलोसिटी है 50, तो 1 सेकंड में 10 घटेगा तो 5 सेकंड में जो है 50 घट जाएगा, तो 5 सेकंड में जो है वेलोसिटी जो है यहाँ पे एट t इक्वल टू 5 वेलोसिटी जो है 0 आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। अब ये तो हो गया t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक के लिए। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 के लिए बनाएंगे तो 50 पे था, 1 सेकंड में 10 घटेगा तो 8 सेकंड में 80 घटेगा, तो 50 माइनस 8 80 -30 हो गया, तो ये -30, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया A1 हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 50, तो वो हो जाएगा 25, 5 जो 125, और A2 का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू 3 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 45, तो 125 माइनस 45 डिस्प्लेसमेंट हो गया 80, और डिस्टेंस निकालना है तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 170 मीटर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम 0 है, u प्लस इनिशियल वेलोसिटी +80, एक्सेलरेशन -10 है, मतलब 1 सेकंड में जो है 10 घटेगा वेलोसिटी, तो 80 इनिशियल वेलोसिटी जो है 80 है, 1 सेकंड में जो है 10 घटेगा तो 8 सेकंड में 80 घट जाएगा, तो यहाँ पे जो है 0 पे आ जाएगा। और इसमें जो है बोला हुआ है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकंड तक ग्राफ प्लॉट करना है, तो 1 सेकंड में 10 घटेगा तो 10 सेकंड में 100 घटेगा, तो 80 माइनस 100 इक्वल टू -20 आ गया, तो ऐसे ये ग्राफ बन गया या t इक्वल टू 10 सेकंड तक। ठीक है, अब इसमें एरिया निकालना है तो इस ट्रायंगल का A1 निकालेंगे तो हाफ इंटू 80 इंटू 8, तो ये 320 हो गया, और A2 निकालेंगे तो हाफ इंटू ये 2 इंटू 20, तो ये 20 हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव में एक नीचे निगेटिव में, तो 320 माइनस 20 तो ये 300 आ गया, और डिस्टेंस निकालना है तो दोनों को प्लस कर देंगे 340 आ गया। ठीक है, और ये जो 8 है एट t इक्वल टू 8 सेकंड वेलोसिटी जो है 0 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, तो फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 50 था
और एक्सेलरेशन जो है वो है -10 मीटर। एक्सेलरेशन जो इसमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड में जो है 10 घटता है, 1 सेकंड में जो है 10 घटता है, तो 8 सेकंड में जो है 80 घटेगा। तो 50 - 80, तो ये -30 पे आ गया, ठीक है। अब इस दोनों का एरिया निकाल देंगे तो वही 125 और 45 आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो 170 आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो 80 आ जाएगा। ये सिमिलर ये वाला क्वेश्चन जो है इसको यहाँ पे डिप्लीकेट कर दिया गया है, यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ किया गया है, और इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाएंगे तो इसमें s = ut + ½ at का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि s जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, ना कि डिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट t = 0 इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, फाइंड वेलोसिटी एट t = 20 सेकंड। तो और ये 80 ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन या 10 टाइम 20 सेकंड तक। तो 80 ग्राफ का जो एरिया है वो पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि चेंज इन वेलोसिटी देता है। 80 ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, मतलब vf - vi। तो एरिया इसका निकालेंगे तो 10 × 20 200 = vf - इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, तो v फाइनल जो है वो 200 आ गया, ठीक है। अब एट t = 0 u = +20, इनिशियल वेलोसिटी है जो +20 है, तो फाइंड वेलोसिटी एट t = 10 सेकंड। तो इसका 80 ग्राफ ऐसे बना लिए, यहाँ पे a 50 था, यहाँ पे टाइम जो है 10 ये दिया हुआ है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो vf - vi आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका एरिया निकालना है तो ½ × 10 × 50 हो जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया अंडर कर्व निकालना है, ये पूरा का एरिया नहीं निकालना है। तो ½ × 10 × 50 = vf - इनिशियल वेलोसिटी 20 था, मतलब vf - 20, तो vf जो है वो 250 + 20 270 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 80 ग्राफ जो है दिया हुआ है, a1 a2 ये सब दिया हुआ है। तो फाइंड वेलोसिटी एट t = 8 सेकंड। तो एरिया निकालेंगे तो वो 80 ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी देगा, तो एरिया = vf - vi। तो a1 - a2 = vf - vi। तो a1 क्या हो जाएगा, 20 × 5, दोनों रेक्टेंगल है, और ये हो जाएगा 3 × 10 = vf - इनिशियल वेलोसिटी जो है -10 दिया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी 60 आ गया, ठीक है। अब t = 0 से लेकर t = 8 सेकंड तक एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो हो जाएगा चेंजिंग वेलोसिटी बाय टाइम। तो 60 - इनिशियल -10/8, तो ये 70/8 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन जो ये आ जाएगा 70/8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला है ये, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt/dt, एवरेज करंट निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ i dt/dt, एवरेज फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ f dt/dt। और ये सलीम सर बताए थे, एवरेज मान लीजिए एवरेज कद्दू निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ कद्दू इंटीग्रेशन ऑफ dt, मतलब जो भी एवरेज किसी का भी निकालना है उसको इंटीग्रेशन ऑफ वो लिखना है, dt/इंटीग्रेशन ऑफ dt कर देना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ a dt आएगा क्या, वो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा, जैसे यहाँ पे देख लेंगे चेंज इन वेलोसिटी आएगा अपॉन टाइम कर देंगे, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। v = u + at, s = ut + ½ at²। और इसमें जो s है वो डिस्प्लेसमेंट देगा, इसमें s जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। और v² = u² + 2as, sn = u + a/2 × 2n - 1, ये डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकंड है। जैसे ns सेकंड मतलब हो गया जैसे 7 सेकंड मतलब 6 के बाद 7 से पहले, 18 सेकंड मतलब 17 के बाद 18 से पहले, ns सेकंड मतलब n-1 और n के बीच में, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। अ पार्टिकल स्टार्ट मोशन एट t = 0 हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10, u = 10 हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल + 10, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 6 सेकंड, तो v = u + 80, तो 10 + 10 × 6, तो 70 आ गया। डिस्प्लेसमेंट t = 0 से t = 6 सेकंड निकालना है, तो s = ut + ½ at², 10 × 6 + ½ × 10 × 6 तो 240 आ गया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 240 अपॉन टाइम 6 है, तो ये 40 आ गया। एसएन डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड निकालना है, u + a/2 × 2n - 1 फॉर्मूला लगा तो 55 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड ये आया 55 आया ना, तो ये कैसे आया इसको समझ लेते हैं कि t = 5 सेकंड में जो पार्टिकल है वो 175 डिस्टेंस कवर करेगा, s = ut + ½ at² से निकालेंगे तो। और t = 4 सेकंड में 120, तो t = 5 सेकंड में जो है 175 तक, t = 4 में 120 तक, मतलब 5वां सेकंड में 55 कवर किया, ठीक है। इसी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकंड, ठीक है। अब ये जो 240 निकाले थे यहाँ पे s = ut + ½ at², ये ग्राफ से भी निकाला जा सकता है सिंपल प्रोसेस में। इस क्वेश्चन को इक्वेशन ऑफ मोशन वाले को ये देखते हैं, ये इसका ग्राफ हो गया 10 मीटर पर सेकंड था, 1 सेकंड में 10 बढ़ता है तो 6 सेकंड में 60 बढ़ेगा, तो 60 + 10 70 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रापेजियम से इसका निकालेंगे तो 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, a car is moving with velocity v 20 meter per second and driver apply brakes such that acceleration is minus 4 meter per second square. Which car will come to rest? Which car will come to rest? तो ये वीटी ग्राफ बना लेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, एक सेकंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कम होता है, तो 5 सेकंड में कितना कम होगा? 20 कम हो जाएगा, तो फिर 5 सेकंड के बाद जो है ये 0 पे आ जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया हाफ इंटू 20 इंटू 5 किए तो ये 50 आ गया, 50 आ गया, ठीक है। और ये ऐसे हो गया। और इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे तो u प्लस 20 एक्सलेशन माइनस 4 है, v इक्वल टू 0 है, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 निकालेंगे तो इनिशियल रेस्ट पे आ जाता है तो 0, तो टाइम 5 सेकंड आ गया। और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर करेंगे तो 50 आ गया। एक इस तरीके से आ सकता है, एक इस तरीके से आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अ कार इज ट्रैवलिंग विद स्पीड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन है। अ कार इज ट्रैवलिंग विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, ड्राइवर सी द रेड लाइट हैविंग रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड, रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड है, एंड देन ही अप्लाई ब्रेक एंड इट टुक 8 सेकंड फर्दर टू कम टू रेस्ट, फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मेथड 1 जो है वो फर्जी मेथड है इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे सॉल्व करने पे, ग्राफ से इजी होता है। जैसे t इक्वल टू 0 है, क्या हो रहा है? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक जो है 40 मीटर पर सेकंड से t इक्वल टू 0 से रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड था, तो t इक्वल टू 0 से 0.5 सेकंड तक जो है वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, तो ये उस वेलोसिटी से बढ़ रहा है। उसके बाद ये 0.5 से फिर 8 सेकंड लगता है इसको रेस्ट पे आने में, तो 0.5 प्लस 8 करेंगे तो 8.5 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाएगा। और ये डिस्टेंस को x2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे सिर्फ इस पोर्शन में, तो 0 इक्वल टू 40 प्लस a इंटू 8, तो एक्सलेशन जो है -5 आ गया। अब ये x2 को निकालने के लिए लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो वो 160 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो x2 निकल गया। ये पूछ रहा है फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। और ये जो है 40 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड से 0.5 सेकंड तक गया, तो ये x1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर, तो दोनों को सम करेंगे तो ये 180 मीटर हो गया, ठीक है, 180 मीटर हो गया। नेक्स्ट, और इसको दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते हैं, ये ग्राफ से सबसे बेहतरीन मेथड है कि यहाँ पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, तो ये 0.5 सेकंड तक जो है ये उसी से जा रहा है, 0.5 सेकंड तक उसी वेलोसिटी से जा रहा है। उसके बाद ब्रेक लगाता है, यहाँ पे ब्रेक लगाता है तो 8 सेकंड में रुकता है, तो 8.5 सेकंड तक जो है इसका वेलोसिटी 0 आ जाएगा। अब एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू ये 8.5 हो गया, ये 0.5 हो गया, तो हाफ इंटू 9 इंटू ये 40, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम जैसे निकाल लिया 180 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे जो इतना मुश्किल से 180 आया था, यहाँ पे सीधे ग्राफ के डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब लेक्चर 10 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।